Class 8th, Prose First, How Teachers Learn. Now complete translation of the prose. Another 5-year-old named Nora taught me more about the things children do when teaching themselves to read, the problems they meet, and the ways they solve or try to solve them. I was visiting her family over a weekend, though I had not seen Nora since she was a small baby. We were soon friends. Sometime during the day, when I seemed to have nothing to do, she came up to me with a book in her hand and asked if I would help her read it. I said I would. So we sat on the sofa and went to work. The book was Hop on Pop, a very good book for beginners. तो एक 5 साल की बच्ची नोरा ने मुझे उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सिखाया जो बच्चे उसे वक्त करते हैं, टाइम लगता है उन बच्चों को वो सब कुछ सीखने में। वो खुद को पढ़ना सिखा रहे होते हैं। वो प्रॉब्लम्स, वो मुश्किलें जिनका वो सामना करते हैं और वो तरीके जिनके ज़रिए वो उन प्रॉब्लम्स को, उन मुश्किलों को हल करते हैं या हल करने की कोशिश करते हैं। एक हफ्ते के आखिर में उसके घर पर उसकी फैमिली से मिलने जा रहा था, नोरा की फैमिली से। अगर मैं नोरा से अभी तक मिला नहीं था। जब से वो एक छोटी सी बच्ची थी, तब से मैं उसे मिला नहीं था। लेकिन फिर भी हम जल्दी ही मित्र बन गए, दोस्त बन गए, फ्रेंड्स बन गए। दिन के दौरान किसी वक्त जब ऐसा लग रहा था कि मेरे पास करने को कुछ नहीं था, वो एक किताब लेकर मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या मैं पढ़ाई में उसकी मदद करूँगा। मैंने कहा हाँ, मैं करूँगा। इसलिए हम सोफ़े पर बैठ गए और काम पर लग गए। वो किताब थी हॉप ऑन पॉप। पढ़ाई शुरू करने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी किताब थी। At first, it was not clear how she wanted me to help her or what I was supposed to do. शुरू में तो ये साफ नहीं था कि वो मुझसे क्या चाहती है और मैं उसकी कैसे मदद करूं। Most of the time I just sat still and silent, a very hard thing for a teacher to do, particularly one who, like me, thinks he is good at explaining and helping. ज़्यादा टाइम पे ज़्यादातर तो मैं बस चुपचाप बैठा रहता था, जो कि एक टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, और पर्टिकुलरली मेरे लिए, जो कि मैं ये समझता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में और दूसरों की मदद करने में। The first few pages were easy. Then she began to meet more words than she did not know and had to figure out. पहले कुछ पेजेस तो बहुत ही आसान थे, लेकिन उसके बाद फिर वो नए नए वर्ड्स उसको मिलने लगे, नए नए वर्ड्स पढ़ने लगी जो वो जानती नहीं थी। अब उसे उनका मीनिंग और उनकी प्रोनंसिएशन दोनों को सीखना था। Only rarely, when she seemed badly stuck, did I say anything.
Even then, I didn't tell her the word, only suggested how she might figure it out. सिर्फ रेयरली, कभी कभी जब वो किसी वर्ड पे अटक जाती थी तो मैं कुछ कहता, तो लेकिन मैंने उसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने उसे सिर्फ सजेस्ट किया कि उसे किस तरह से इसे फिगर आउट करना चाहिए, किस तरह से उसे ये सॉल्व करना है, किस तरह से उन वर्ड्स को पढ़ना चाहिए, सिर्फ उसे मैं सजेस्ट करता था. इफ़ शी स्टिल कुडंट गेट द वर्ड, आई टोल्ड हर टू स्किप इट एंड गो अहेड. Then perhaps the next time she saw it, it would be easier to figure out. लेकिन अगर फिर भी वो उन वर्ड्स पे अटक जाती थी, उसे वो पढ़ना नहीं आता था, तो मैं उसे कहता था कि कोई बात नहीं, इन्हें छोड़ दो, आगे पढ़ो. जब नेक्स्ट टाइम ये वर्ड आएगा तो तुम आसानी से इसे फिगर आउट कर लोगी, आसानी से फिर पढ़ लोगी इन्हें. Most of the time she went ahead, but if she asked me to tell her the word, I did. ज़्यादा समय तो वो आगे निकल जाती थी, वर्ड को स्किप कर देती थी, छोड़ देती थी. लेकिन अगर वो मुझसे पूछती थी उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो फिर मैं उसे बता भी देता था, उसका मीनिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन. Before long, an odd thing happened. Nora misread a word that previously she had read correctly. बहुत समय बाद एक अजीब सी चीज़ हुई. वो ये थी कि नोरा ने एक वर्ड को गलत पढ़ा था. उसने मिसरेड किया एक वर्ड को, एक शब्द को उसने गलत प्रोनाउंस किया. जो उसने पहले ठीक पढ़ा था, अब वो उसे गलत पढ़ रही थी. दिस हैपन्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, और ये बहुत बार हुआ. आई फाउंड माई सेल्फ फीलिंग पजल्ड एंड annoyed, एंड आई हैड इन माई own classroom when children seemed to forget things they had supposedly learned. और मैं बहुत ज़्यादा पज़ल था और अनॉयड भी था, परेशान भी था. ये मेरे साथ मेरी क्लासरूम में भी बहुत बार हुआ है कि जब चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे हैं, वो भूल जाते हैं चीज़ों को जो कि हम सपोज़ करते हैं कि उन्होंने वो सीख ली हैं. आई थॉट हैज़ शी फॉरगॉटन द वर्ड ऑलरेडी, और मैंने ऐसा सोचा कि क्या वो उस वर्ड को भूल चुकी है. आर इज़ शी जस्ट बीइंग केयरलेस, नॉट पेइंग अटेंशन, नॉट मेकिंग एन एफर्ट, या फिर ये लापरवाही कर रही है, ध्यान नहीं दे रही, या फिर कोशिश नहीं कर रही. बट दिस वॉज नॉट इट. Obviously, she was reading the book as well as she could, putting all of her concentration into it. लेकिन ऐसा नहीं था. Obviously, वो पढ़ रही थी किताब को जैसा वो पढ़ सकती थी, और पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ रही थी किताब को. So, how could she know a word on one page and not know it on the next? तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पेज पे उसने एक वर्ड को सही पढ़ा और अगले पेज पे वो उसी वर्ड को गलत पढ़ रही थी? It seemed almost like a stupid behavior, but she was very bright and she wasn't bluffing or guessing or trying to get me to do the work for her. It was a puzzle. ये बहुत ही स्टूपिड बिहेवियर लग रहा था, लेकिन वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी और वो
मजाक या झूठी मूठी तो ऐसा नहीं कर रही थी या गैस तो नहीं कर रही थी वो कि मैं उसके लिए काम करूं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये मेरे लिए एक पजल थी। To understand the learning problems of another person, particularly a child, we must try to see things as if through their eyes. चीज़ों को समझने के लिए और दूसरों की प्रॉब्लम्स को लर्न करने के लिए, समझने के लिए, पर्टिकुलरली एक चाइल्ड की प्रॉब्लम्स को, एक बच्चे की प्रॉब्लम को हमें उसकी आंखों से, उसके नज़रिए से चीज़ों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। We think it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page to the next. हम सोचते हैं कि ये बहुत आसान है किसी के लिए कि वो एक वर्ड को एक पेज पे याद रखे और फिर उसको नेक्स्ट पेज पे वो जब जाए तो उसे वो याद हो। बट दैट इज़ बिकॉज वी नो द वर्ड। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हम उस वर्ड को पहले से जानते हैं। It is hard to tell which word on a page are same or almost the same, and if they are different, where they are different. लेकिन एक बच्चा जो है जिसने पहली बार कोई वर्ड को अगर देखा होता है तो ये उसके लिए कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। और ये उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि कौन सा वर्ड जो है वो एक पेज पर सेम वर्ड है और नेक्स्ट पेज पे वो अलग अलग वर्ड है। और अलग है तो कैसे है अलग? तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम किसी वर्ड को देख रहा है, किसी शब्द को पहली बार देख रहा है, उसके लिए ये बहुत मुश्किल है पहचानना कि ये वर्ड वही है जो उसने पहले पेज पे पढ़ा था या अलग है, और अलग है तो कितना अलग है और कैसे है अलग। We readers have the expert's eye for significant detail, the child does not. हम जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ पढ़ कर हमारी आंखें अब एक्सपर्ट हो गई हैं कि हम किसी भी वर्ड को देखते ही समझ जाते हैं कि ये क्या वर्ड है। लेकिन एक बच्चा जो है, जो पहली बार किसी वर्ड को देख रहा है, उसके लिए ये आसान नहीं होता, उसके लिए ये बहुत मुश्किल होता है। There then popped into my mind an experience I had had some years before and had completely forgotten. तो एकदम से मेरे माइंड में एक एक्सपीरियंस मुझे याद आ गया जो बहुत सालों पहले मेरे साथ हुआ था और मैं उसे अभी पूरी तरह भूल चुका था। One day I took a sheet of printing in some Indian language and tried to find the words that occurred most often on the page. एक दिन मैंने एक शीट लिया, प्रिंटिंग शीट था, उस पे किसी इंडियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और मैं कोशिश कर रहा था उस पे वो वाले शब्द ढूंढने की, वर्ड्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो एक ही बार रिपीट हुए हैं। इट वॉज अमेजिंगली डिफ़िकल्ट, और ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एट फर्स्ट द पेज लुक्ड लाइक नथिंग बट अ जंबल ऑफ स्ट्रेंज शेप्स। पहले तो वो पेज कुछ लग नहीं रहा था, सिर्फ स्ट्रेंज शेप्स उस पर बनी हुई हैं, ऐसा ही लग रहा था कि अजीब गरीब शेप्स बनी हुई हैं उस पर, ऐसा ही लग रहा था। इवन व्हेन आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन वन शॉर्ट कॉमन वर्ड, इट took a long time before I could recognize that word at sight and pick it out of the others. लेकिन जब मैंने कंसंट्रेट किया कि मैं किसी छोटे से वर्ड को देखूं और वैसा ही वर्ड और भी ढूंढने की कोशिश करूं, तो मुझे
ये बहुत ही मुश्किल काम लगा और बहुत टाइम लगा मुझे ऐसा करने में। Often I would go right by it without noticing it. और कई बार तो मैं उसी वर्ड को मेरी आंखों के सामने से भी निकल गया, बट मुझे पता भी नहीं चला कि ये वही वर्ड है, वही सेम वर्ड है। In the same way, it takes a child some time to get used to the shapes of letters and words to the point where he can see at a glance that this word is like that word and this other word altogether different. इसी तरह से जो एक बच्चा है जो जब पढ़ता है तो वो पहली बार देख रहा है वर्ड्स को लिखे हुए, तो उनकी शेप्स, वर्ड की जो शेप है, लेटर्स की जो शेप है, तो उसको समझने में उसे टाइम लगता है कि ये वही वर्ड है जो वो पहले भी पढ़ चुका है, ये वही है या डिफरेंट है। तो जो फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ेगा या कोई वर्ड को देखेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा उस वर्ड को पहचानना। सो we must give him plenty of time and not be surprised or upset by what looks like slowness or stupid mistakes. तो इसलिए हमें एक बच्चे को, एक चाइल्ड को हमें ढेर सारा वक्त देना चाहिए, ढेर सारा समय देना चाहिए और सरप्राइज़ नहीं होना है और अपसेट भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है ये देखकर कि वो बहुत ज़्यादा स्लो है, धीरे धीरे सीख रहा है, या फिर वो स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहा है, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहा है। तो हमें इन बातों पर सरप्राइज और अपसेट नहीं होना। When a child having looked for a long time at two words on a page without seeing that they are the same, suddenly exclaims, "Oh, I see, they are the same." We must not think that what he has done is trivial. लेकिन जब एक बच्चा काफ़ी देर तक देखता रहता है पेज पे और सेम वर्ड्स ढूंढता है, टू वर्ड्स, और बिना उन्हें देखे कि वो सेम हैं, और फिर अचानक से उसे लगता है कि ये वर्ड तो सेम है, और अगर वो एक्सक्लेम करता है, एकदम से सरप्राइज होकर वो ये कहता है कि ओ ये तो सेम वर्ड्स हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि ये तो बहुत छोटा सा काम किया उसने, क्योंकि ये एक बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा काम है। We must realize that the child has made a real and important discovery. तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि जो एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, उसने एक बहुत ही सच्ची और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी उसने खोज की है। One of the reasons why children from unlettered homes are at a disadvantage when they start learning to read may be that they lack this familiarity with the shapes of words and letters. तो एक रीज़न ये भी है कि जो बच्चे हैं जिनके घर पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनको ये डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि डिसएडवांटेज रहता है उन्हें सीखने में, बहुत टाइम लगता है उन्हें ये चीज़ सीखने में, क्योंकि वो लेटर्स और वर्ड्स की शेप से अनजाने होते हैं, उनसे फेमिलियर नहीं होते। This may also be a reason why we should give children more time to get used to and familiar with the look of letters and words before beginning any kind of formal instruction. तो इसीलिए हमें बच्चों को ढेर सारा समय देना है ताकि वो लेटर्स और वर्ड्स की शेप को अच्छे से पहचान लें, जान लें, किसी भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन उनको देने से पहले। In fact, this is a very good reason among many others
for letting the child himself herself decide when she wants to start to read. और ये तो बहुत ही एक अच्छा रीज़न होगा सारों के साथ कि बच्चों को खुद से वो डिसाइड करने दें कि वो कब पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, किसी भी टेक्स्ट को वो खुद रीड करना चाहते हैं. Not long ago, a teacher was telling me about her work with young disadvantaged children who could not read or did not read. बहुत समय पहले एक अध्यापक ने, एक टीचर जो थे, वो उन्होंने मुझे ये बताया था कि वो एक यंग बच्चे के साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया था जो कि बहुत ही डिसएडवांटेज्ड था. शायद उसकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो जिससे कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, रीडिंग में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी. At one point she said, we have plenty of books in the classroom and they are like to use them. They are like to use them. तो एक पॉइंट पर तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं क्लासरूम में और वो सभी उसे यूज़ करना चाहते हैं. But they don't read them. They just turn over the pages and look at them. लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो वो सिर्फ पेजेस को आगे पीछे करते रहते हैं और उनकी तरफ देखते रहते हैं. How can I get them interested in reading them? तो मैं कैसे उनको उनका इंटरेस्ट डालूं उसमें ताकि वो सब पढ़ें. I made a suggestion or two that seemed helpful at that time. तो मैंने एक सजेशन दी थी उन्हें जो मुझे लगता था कि उनको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी. Only later did I realize that for children who had hardly even seen any, this casual looking at books was a sensible and almost certainly a necessary first step to reading. तो बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो बच्चे जो उन पेजेस को सिर्फ देखते रहते हैं, उन वर्ड्स को देखते रहते हैं, एक कैजुअल लुक देते हैं उन बुक्स को, ये बहुत एक अच्छा और सेंसिबल तरीका है, एक बहुत ही अच्छा एक पहला कदम है रीडिंग की ओर. क्योंकि वो जब वो देखते रहेंगे उस वर्ड को तो उन्हें उस वर्ड की पहचान हो जाएगी. Before these, children began to think about what particular letters and group of letters said. They had to get familiar with the look of letters in general, just as a child learning to talk must first become familiar with the sound of talk. तो ये ऐसा ही है कि जैसे कि एक बच्चा जो है वो बोलने से पहले बोलना सीखने से पहले वो आवाज़ों को पहचानता है कि किस तरह से कौन से शब्द की कैसी आवाज़ है. तो इसी तरह से पढ़ने से पहले भी कि किसी वर्ड का क्या मीनिंग है, एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले वर्ड्स को देखता रहे और उनसे वो उन वर्ड से उसको पहचान हो जाए कि ये जो वर्ड है इसकी शेप कैसी है, लेटर्स की शेप कैसी है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो उन वर्ड्स से फेमिलियर हो जाए पहले. Now let's see textual questions. Question first. Who was Nora? How did she become a friend of the teacher? तो नोरा कौन थी और वो टीचर की फ्रेंड कैसे बनी?
Nora was a 5-year-old girl. नोरा एक 5 साल की लड़की थी. The teacher was visiting her family over a weekend. और जो अध्यापक था, टीचर था, वो उनके घर पर उनसे मिलने जा रहा था हफ्ते हफ्ते के आखिरी दिनों में. She came to the teacher with a book in her hand and he helped her read it. और वो टीचर के पास, अध्यापक के पास आई एक बुक लेकर उसके हाथ में, और टीचर ने उसकी मदद की पढ़ने में. Soon she became a friend of the teacher. और जल्दी ही वो टीचर की एक अच्छी मित्र बन गई, फ्रेंड बन गई. Question 2. How did the teacher observe Nora while learning? तो टीचर ने नोरा को कैसे ऑब्जर्व किया जब वो पढ़ रही थी? The teacher just sat still and silent most of the time. जो टीचर थे वो चुपचाप बैठे रहते थे ज़्यादा टाइम, ज़्यादा समय. Only rarely when she seemed badly stuck he said anything. और बहुत ही कम समय में, बहुत ही रेयरली, कभी कभी, जब नोरा किसी वर्ड पे स्टक हो जाती थी तब वो उसे सजेस्ट करते थे कि इसे कैसे पढ़ना है. Even then he didn't tell her the word, only suggested how she must figure it out. लेकिन तब भी वो उसे वर्ड बताते नहीं थे, बट उसे सिर्फ सजेस्ट करते थे कि वो उसे कैसे फिगर आउट करे. If she still couldn't get the word, he told her to skip it and go ahead. लेकिन अगर फिर भी वो पढ़ नहीं पाती थी तो वो उसे कहते थे कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, आगे पढ़ो. Question 3. What odd thing happened with Nora? Why was the teacher puzzled? तो वो कौन सी odd thing थी जो नोरा के साथ हुई और टीचर पजल क्यों थे? The odd thing had happened with Nora. The odd thing that happened with Nora was that she would misread a word that previously she had read correctly. तो ऑड थिंग जो नोरा के साथ हुई थी वो ये थी कि उसने एक वर्ड को गलत पढ़ा था, उसने एक वर्ड पढ़ा, मिसरेड किया, जो उसने पहले ठीक पढ़ा था. उसने पहले वो करेक्टली रीड किया था, अभी वो मिसरेड कर रही थी. दिस हैपेंड अ नंबर ऑफ टाइम्स. और ये बहुत बार ऐसा हुआ. ड्यू टू दिस द टीचर वॉज फीलिंग पजल्ड. और इस वजह से जो टीचर थे वो पजल फील कर रहे थे. क्वेश्चन 4. वॉज नोरा केयरलेस चाइल्ड? हाउ डू यू नो? क्या नोरा एक केयरलेस चाइल्ड थी, लापरवाह बच्ची थी? आप ये कैसे जानते हो? नोरा वॉज नॉट एट ऑल अ केयरलेस चाइल्ड. नोरा बिल्कुल भी एक केयरलेस चाइल्ड नहीं थी, लापरवाह बच्ची नहीं थी. द टीचर हिमसेल्फ हैड सेड दैट शी वॉज रीडिंग द बुक विद फुल कंसंट्रेशन. और टीचर जो हैं वो खुद ये कहते हैं कि वो जो टीचर थे उन्होंने खुद ये कहा कि जो नोरा है वो किताब को फुल कंसंट्रेशन से पढ़ती थी. She wasn't bluffing or guessing or trying to get the teacher to do the work for her. और वो झूठी मूठी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी या गैस नहीं कर रही थी कि टीचर उसके लिए काम करें. क्वेश्चन 5. हाउ शुड अ टीचर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन? टीचर जो थे उनको कैसे समझना चाहिए किसी बच्चे की प्रॉब्लम्स को? To understand the problems of the children, a teacher must try to see things as if through their eyes. तो बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए टीचर को बच्चों की
आँखों से चीज़ों को देखना पड़ेगा, उनकी आँखों से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। An adult thinks it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page to the next as he knows the word. एक जो एडल्ट है, एक जो बड़ा इंसान है, उसे ये लगता है कि ये बहुत आसान है किसी वर्ड को याद रखना। एक पेज पे जो देख लिया वर्ड सेम टू सेम उसे दूसरे पेज में ढूंढना, क्योंकि उसे वो वर्ड पहले से आता है। But for children, it is not easy since they have seen the word for the first time. लेकिन एक बच्चे के लिए ये आसान नहीं है क्योंकि वो वर्ड को, किसी शब्द को पहली बार देख रहा है। So a teacher should give them plenty of time to learn and not to be surprised or upset by what looks like slowness or stupid mistakes. एक टीचर को बच्चों को बहुत सारा समय देना चाहिए ताकि वो सीख सकें और बिल्कुल भी सरप्राइज या अपसेट नहीं होना अगर बच्चे स्लो हैं या फिर छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं। क्वेश्चन 6, What experience popped into the teacher's mind after Nora's learning problems? तो कौन सा एक्सपीरियंस था जो टीचर को याद आया जब उसने नोरा की प्रॉब्लम को देखा? One day the teacher took a sheet of printing in some Indian language. एक दिन टीचर ने एक प्रिंटेड शीट लिया जो कि किसी स्ट्रेंज इंडियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जो कि टीचर को नहीं आती थी लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में उस शीट पे कुछ प्रिंटेड थी, कुछ प्रिंट था। He tried to find the words that occurred most often on the page. और उन्होंने उस पेज पे एक जैसे वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश की। At first the page looked to him but a jumble of strange shapes. पहले तो वो जो पेज था वो सिर्फ एक अजीब सी शेप्स उस पे बनी हुई। टीचर को ऐसा लगा कि ऐसा है कुछ। It took him long time before he could recognize some short common word. लेकिन बहुत समय लगा उन्हें ये पहचानने में कि छोटे छोटे जो कॉमन वर्ड थे उस शीट पर। It would go right by it without noticing it. He would go right by it without noticing it. और कई बार तो वो उनको बिना नोटिस किए भी आगे स्किप कर गए, बट वो पहचान नहीं पाए सेम वर्ड्स को। नाउ क्वेश्चन 7, व्हाई आर चिल्ड्रन ऑफ अनलेटर्ड होम्स एट ए डिसएडवांटेज? ऐसे बच्चे जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता वो डिसएडवांटेज क्यों होते हैं? Children of unlettered homes are at a disadvantage because they lack familiarity with the shapes of words and letters. ऐसे बच्चे डिसएडवांटेज इसीलिए होते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं वो वर्ड्स की शेप से और लेटर्स की शेप से फेमिलियर नहीं होते, उनको नई वर्ड्स की शेप और लेटर्स की शेप पता होती, उससे वो उनकी जान पहचान नहीं होती। नाउ क्वेश्चन 8, हाउ डिड द टीचर लर्न फ्रॉम नोरा? तो टीचर ने नोरा से कैसे सीखा? द टीचर लर्न फ्रॉम नोरा दैट अ टीचर शुड नॉट गेट अनॉयड विद अ चाइल्ड इफ ही और शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो चिल्ड्रन ने ये सीखा नोरा से कि एक टीचर को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए एक बच्चे से अगर वो कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाता तो। He should give the child a plenty of time to learn and understand. तो उसे उस बच्चे को बहुत सारा समय देना चाहिए उन चीज़ों को सीखने के लिए और समझने के लिए। Now, language work. In the text, the author keeps using the American expression to figure out.
Which of the following words or phrases is closest in meaning to the expression as it is used in the passage? तो इस टेक्स्ट में ऑथर ने एक अमेरिकन एक्सप्रेशन यूज़ किया है, वो बार बार कह रहा है टू फिगर आउट। तो ये जो फ्रेज़ है, ये इसका क्या मीनिंग है? ये कौन कौन इसका सबसे करीब का जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा होगा इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका आंसर है टू रिकॉग्नाइज, पहचानना। टू फिगर आउट मीन्स टू रिकॉग्नाइज। तो इन चार ऑप्शंस में से टू रिकॉग्नाइज इसका सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग है। नाउ सेकंड इज ही टॉट मी टू प्ले द पियानो, आई लर्नड टू प्ले इट। These two sentences describe the same action from different points of view. Now write a second sentence for each of the sentences below in the same way. तो ये जो फर्स्ट टू सेंटेंसेस हैं ये सेम एक्शन को हमें बता रहे हैं। जैसे ही टॉट मी टू प्ले द पियानो, उसने मुझे सिखाया पियानो बजाना। एंड आई लर्न इट टू प्ले इट, और मैंने सीखा इसे बजाना। तो दोनों के जो दोनों में सेम एक्शन है लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसी तरह से नीचे भी हमने सेकंड सेंटेंस लिखना है। जैसे ही लोन्ड मी सम क्लोथ्स, तो उसने मुझे कुछ कपड़े दिए। तो इसका सेकंड सेंटेंस क्या होगा? आई बारोड सम क्लोथ्स, मैंने कुछ कपड़े लिए। इसी तरह से सेकंड है ही सोल्ड मी एन ओल्ड पियानो, उसने मुझे एक पुराना पियानो बेचा। तो इसका सेकंड सेंटेंस होगा आई बॉट एन ओल्ड पियानो, मैंने एक पुराना पियानो खरीदा। तो सेम एक्शन है बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इसी तरह से सी है ही चेज्ड मी, उसने मेरा पीछा किया। एंड इसका होगा आई ओवरटुक हिम, मैं उसके आगे आगे था। इसी तरह से डी पार्ट है ही टुक अ ग्लास ऑफ वाटर, ओ आई गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने उसे एक ग्लास ऑफ वाटर दिया। तो इसका होगा ही टुक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझसे एक ग्लास ऑफ वाटर लिया। इसी तरह से ई पार्ट है वी कंकर्ड द एनिमी, हमने दुश्मन को जीत लिया। तो इसका होगा दे वर डिफीटेड, वो हार गए। नाउ थर्ड इज सम सफिक्सेस लाइक ए एल, आई ए एल, आई एस एच, एल वाई, ओ यू एस, आई एन ई एट्सेट्रा आर एडेड टू नाउन्स टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। तो ये कुछ सफिक्सेस हैं जो हम नाउन के आगे लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। जैसे कि ओरिएंट, ओरिएंट जो एक नाउन है इसके आगे हम ए एल अगर लगाएंगे ओरिएंटल हो जाएगा, तो ये एडजेक्टिव बन गया। इसी तरह से नेशन, नेशन का एडजेक्टिव बनेगा नेशनल। तो चाइल्ड, चाइल्ड एक नाउन है, चाइल्ड का एडजेक्टिव बनेगा चाइल्डिश। इसी तरह से फ्रेंड, फ्रेंड एक नाउन है, तो अगर हम बोलेंगे फ्रेंडली तो फ्रेंडली हो जाएगा एडजेक्टिव। नाउ फॉर्म एडजेक्टिव्स फॉर्म द फॉलोइंग नाउन्स बाय यूजिंग सफिक्सेस। यूज योर डिक्शनरी इफ यू कैन नॉट क्विकली थिंक ऑफ द राइट वर्ड। तो अब ये नीचे दिए गए हैं कुछ नाउन वर्ड, हमने इनके एडजेक्टिव्स बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का एडजेक्टिव होगा अल्फ़ाबेटिकल। इसी तरह से एंजल का एडजेक्टिव होगा एंजेलिक, एंजेलिक। सो शेप का होगा शेपली, बुक का बुकिश, मैन का मैनली, गवर्नमेंट का गवर्नमेंटल, मिनिस्टर का मिनिस्टेरियल, एलिफेंट का एलिफेंटाइन, टाइगर का टाइगरिश, डे का डेली, कॉलेज का कॉलेजिएट।
तो इस तरह से हम नाउन वर्ड्स का एडजेक्टिव वर्ड बना सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट इज राइट आउट अ मैसेज ऑफ अबाउट 50 वर्ड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो 50 वर्ड्स का एक मैसेज लिखना है हमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, टेलीफोन पे हम कैसे बात करते हैं। तो इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट, हेलो हेलो, कैन आई स्पीक टू आसिफ? वेल, I am afraid he is not at home right now. May I know who is calling? I am Khalid, his friend. Asif and I had decided to have dinner at Ahdu's at 9 p.m. I have just been asked to complete a project at office. Could you inform him that I shall be late by 1 hour? Oh, sure. I am going to receive some relatives at the airport. However, I'll leave a message for him. May I know who I am speaking to right now? I am Ralph, his roommate.